ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 3 राशियों के बारे में और 3 लग्न के बारे में। जिसका लग्न जो है मिथुन लग्न है और जिसका लग्न तुला लग्न है और जिसका कुंभ लग्न है, ये 3 राशियों के बारे में हम ले रहे हैं। इनका जो है लग्न जो है कुंभ है, उसके विषय में ये बात आज हम आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में थोड़ा सा देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी जो भी भविष्य की गणना होती है वो केवल 1 साल 2 साल या 4 साल के लिए नहीं, ये संपूर्ण उसके जीवन के लिए होती है। अब इसको आप लोग किस प्रकार समझते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो जिसका लग्न जो है मिथुन है, उसका जो ग्रह का स्वामी है या उसका जो मालिक है जन्म पत्रिका के अंदर में, वो बुध महाराज है। बाकी बुध महाराज कौन है क्या है, इस विषय में तो मैं पहले ही अपने चैनल खोज में इस तमाम जानकारियां आपको दे चुका हूं। अब उसको आप देखें और वहां से अतिरिक्त जानकारी मेरे चैनल खोज खोज 009 है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इन 3 राशियों में, इन 3 लग्नों में जो व्यक्ति है वो अपने आप में एक विशेष क्यों कहलाया जाता है। और ये तीनों 3 राशियां जो हैं पुरुष जाति की राशियां हैं और साथ में जो है सबसे बड़ी बात है ये वायु तत्व से संबंध रखते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको जिनका लग्न मिथुन है और जिनका लग्न तुला है और जिनका लग्न कुंभ है, ये उनके विषय में चर्चा आप लोगों के सम्मुख हो रही है। अब सबसे पहले अंक अगर वहां आपके जन्म पत्रिका के अंदर में 3 लिखा है तो आप जो है मिथुन लग्न के व्यक्ति कहलाएंगे। और मिथुन का जो मालिक है वो बुध है और बुध कब खराब हो जाए और कब नाराज हो जाए इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये वायु तत्व है, हवा है, इसको हवा समझिए आप। हवा जैसे बोलते हैं हवा हवाई, ऐसी राशियां हैं। इनके अंदर का गूढ़ रहस्य जानना कोई आसान कार्य नहीं है। और ये लोग जो है छोटी सी उम्र में भी बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां अपने जीवन काल के अंदर में उठा लेते हैं। खेल वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह जिसको बोलते हैं, उसमें भी इन लोगों की विशेष रुचि वगैरह होती है। लेकिन इन लोगों को जो मिथुन राशि वाले हैं, इन्हें काम पहले तो करते नहीं, जब करते हैं फिर दिल लगा के करते हैं, लेकिन काम करने में बड़ा जोर पड़ता है। इन्हें पीछे से एक आदमी धक्का देने वाला चाहिए, भाई ये काम कर, तब यह इस काम को करते हैं, अन्यथा यह उस कार्य को करने में बड़ा विलंब सा महसूस करते हैं। क्योंकि वायु तत्व की है, समस्त जानकारी तो इनके अंदर में होती है, कहीं पर भी किसी भी रूप में प्रवेश कर सकते हैं और आने वाले समय के बारे में भी इनको पूर्वाभास हो जाता है। यह भी इनके अंदर में एक विशेषता है। अब सबसे जो मेन चीज इन राशि वालों में पाई जाती है, ये बुद्धिमान बहुत होते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये आपका मिथुन लग्न वालों की बात कर रहे हैं हम। और उसके अंदर में मिथुन राशि है, जब मिथुन लग्न है तो वो राशि भी मिथुन में ही आएगी, दोनों चीजें एक समान हो जाती हैं। और अच्छा एक वक्ता भी होता है, ये बातचीत करने में बहुत शानदार आदमी होते हैं और इनके अंदर में नई नई चीजें सीखने की जिज्ञासा भी बहुत होती है। बहुमुखी होते हैं ना ये ऐसे लोग, और प्रतिभा के भी धनी होते हैं, अच्छा वाचाल शक्ति होती है इनके अंदर में। और इनको आप एक प्रकार से सामाजिक व्यक्ति भी कह सकते हैं।
और इन लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। अब कोई आदमी बोले मेरा तो मिथुन लग्न है लेकिन मेरी आंखें सुंदर नहीं है, तो भैया फिर तेरे टाइम में गलती है, तेरे जन्म का जो समय है उसमें गलती है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं कि जिस बात को मैंने कह दिया उसे आप अटल सत्य बात समझिएगा। यह भी हमारे ज्योतिष के अंदर में एक गणना है, क्योंकि मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता हूं। और जल्दीबाजी में भी ये लोग विश्वास नहीं रखते। जो आपके मिथुन लगने वाले लोग हैं, इनको कोई काम करने को जल्दी कर दो तो जल्दी इनसे नहीं हो पाता है। ये बड़े धैर्य के साथ कार्य को करते हैं। और जो अपना दोस्ताना वगैरह भी निभाते हैं वो भी अच्छे तरीके से, जिसके ऊपर में निभाते हैं तो पूर्ण रूप से निभाते हैं। और इन मिथुन राशि व बुद्ध के जो शत्रु हैं, जो मेन शत्रु हैं बुद्ध के, जो शत्रु हैं वो है तो आपके मंगल और सूर्य हैं। लेकिन जो इनके मित्र ग्रह हैं ये बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों जो है इस राशि के मित्र होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया मिथुन राशि के बारे में। अब हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि इन राशि वालों को जीवन काल के अंदर में रोग कौन कौन से हो जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो इनको सबसे पहले एक तो सांस की बीमारी होने का बहुत डर रहता है, जिसको आप अस्थमा कहते हैं। और गले आदि में भी इनको तकलीफ रहती है, तकलीफ वगैरह यानी रोग हो सकता है, आंखों का रोग भी इनको हो सकता है। इसके अलावा इनको कभी कभी जीवन में घबराहट भी हो जाती है और चिंता बहुत करते हैं ये लोग अपने जीवन काल के अंदर में। और स्थानयुग और दुर्बलता और सरदर्द और माइग्रेन जैसा बीमारी भी इनको जीवन काल के अंदर में हो सकती है। ये केवल मैं पैदा हुए 4 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे या 20 साल के 25 साल के बच्चे, मैं इनके पूरे जीवन की प्रोटेक्शन दे रहा हूँ आपको कि इनको जीवन में इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। और रक्त और हृदय संबंधी और एनीमिया और ब्लड प्रेशर, रक्त उच्चचाप जिसको बोलते हैं, फेफड़े, हाथ, कंधे, गला और पेट की और अल्सर जैसी एक बीमारी होती है, वो भी इनको होने का, बवासीर वगैरह जो भी इनको डर रहता है। कुछ संक्रमण बीमारियां भी इनको, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन वगैरह होने का भी इनको जीवन काल में डर बना रहता है। इसलिए इनको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है और ये राशि जो है जिम्मेदारियां उठाने वाली होती है। अगर मूलांक अंक 7 है तो आप जो है तुला राशि के व्यक्ति कहलाते हैं और ये जीवन को बैलेंस लेके चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इनके अंदर में जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि ये न्यायप्रिय होते हैं, इन्हें कोई भी झूठ बात पसंद नहीं है। एक कूटनीतिज्ञ भी होते हैं ये, और सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं। सौंदर्य नहीं होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। और इनको जो है कला और कानून की शिक्षा और राजनीति आदि जैसों में विशेष सफलता मिलती है। ये आपको ऐसी वीडियो मैं बतला रहा हूं कि आपको ये पूरे संपूर्ण जीवन की जानकारी के लिए है, न कि ये केवल 1 साल और 2 साल या 4 साल के लिए है। और ये अपने जीवन काल में जो रिश्तेदारी वगैरह भी रखते हैं वो एक संतुलन स्वभाव के हिसाब से रखते हैं। और सामाजिक मेलजोल भी ये लोग काफी रखना पसंद करते हैं। इनको जोड़ों का दर्द और अनेक प्रकार के शारीरिक शरीर में जो जहाँ जहाँ जॉइंट होता है उन जगहों पे इनको अधिकांश पीड़ा रहती है। लेकिन ये लोग जीवन में भौतिक सुख
की संपूर्ण प्राप्ति करते हैं और हमेशा उसके प्रति ललायत रहते हैं। अगर इनके पास कार है तो बड़ी कार लेने की सोचेंगे, घर है तो बड़ा घर लेने की सोचेंगे। इस प्रकार की धारणा इनके मन में सदैव आती रहती है, वह समय समय पर बदलती रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इन्हें अच्छा अच्छा भोजन और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का भी बहुत शौक होता है और विशेष महत्व ये सौंदर्य को और खान पान को देते हैं। अब इनको रोग कौन कौन से जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं उस विषय में भी थोड़े से हम आपको बात बता देते हैं। तो इनको आंतों से रिलेटेड और मूत्राशय से रिलेटेड, किडनी, कमर में लो बैक में पेन, रीढ़ की हड्डी में दर्द, एलर्जी, अस्थमा और त्वचा विकार, पाचन संबंधी समस्याएं, एसिडिटीज, कभी मोटापा और नसों में कमजोरी भी प्राय इनके अंदर में देखी जाती है। और कभी कभी इन्हें आने वाले समय में जीवन में आंखों से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। और जब यह थक जाते हैं काम करके तो इनके शरीर में तनाव की उत्पत्ति हो जाती है। ये तुला राशि का विशेष महत्व मैंने आपको बतलाया। अब हम बात करेंगे कि जिसका लग्न कुंभ लग्न है, यानी 11 नंबर जहां लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति कुंभ लग्न के कहलाते हैं। और यह भी वायु तत्व के ही प्राणी हैं। और ये तीनों राशि पुरुष जाति राशि है, ना कि स्त्री जाति राशि है। और ये अपने कुंभ राशि वाले अपने जीवन की जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो इनको स्वयं पूर्ति करना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति इन्हें बहलाए या मुस्काए तो यह आसानी से उसकी बातों में नहीं आ पाते हैं। ये कुंभ राशि जिनकी 11 नंबर लग्न का है, लग्न का नंबर 11 होना चाहिए, उनके विषय में मैंने आपको ये वाली जानकारी दी। इसके अलावा इनको जो है, ये व्यक्ति जो कुंभ राशि वाले होते हैं ये बहुत बुद्धिमान और तर्क करने वाले और स्वतंत्र विचारों वाले भी होते हैं। ये अपने विचार के बीच में दूसरे व्यक्ति की दखल-अंदाजी पसंद नहीं करते हैं। और समाज में सेवा का भाव इनके मन में हमेशा रहता है कि हम लोगों की अपनी तरफ से जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति देखने में लंबे, दुबले, पतले कद के होते हैं और गंभीर आंखें होती हैं इनकी आंखें बड़ी रहस्यमय आंखें होती हैं और स्वभाव भी बड़ा रहस्यमय होता है। और ये कुंभ राशि के लोग ज़्यादातर व्यक्तियों से प्रेम तो करते हैं पर इनको एकांत ज़्यादा पसंद है और ये परोपकारी भी होते हैं। और इनके अंदर में सबसे बड़ी बात है, वैज्ञानिक सोच बहुत सुंदर होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 11 नंबर के कुंभ लग्न के व्यक्तियों के विषय में बता रहा हूँ, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बालक हो, कोई भी हो, ये उनकी एक विशेष अपने में एक महत्वता है। लेकिन इनके अंदर में जिद्दीपन बहुत ज़्यादा होता है। किसी चीज़ को करने के अगर ये जीवन में ठान लेते हैं तो फिर उसको करके रखते हैं, चाहे उसके रास्ते में कितने ही परेशानियां क्यों ना आ जाए। और उग्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी व्यक्ति ने इन्हें कुछ कह दिया तो यह सारी जीवन उस बात को भूलते नहीं हैं। और इनके अंदर में एक विशेषता यह है, यह काम भी अगर करना चाहते हैं तो किसी एक समूह में बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। रहना अकेले में पसंद करते हैं, काम समूह में करना चाहते हैं। और दूसरों की मदद करने में इन्हें बहुत आनंद आता है। कुंभ राशि वालों को दयालु भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं और इनको नई चीज़ें जानने का बड़ा शौक होता है, नई नई खोज करने का बड़ा शौक होता है। और कठिन से कठिन समय भी इनके जीवन में आ जाए तो ये उससे विचलित नहीं होते हैं। ये कुंभ राशि की विशेषता है। अब कुंभ राशि वालों को बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इन्हें एक तो रक्त संबंधी विकार हो सकता है और
नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं वो थोड़ा खराब हो सकता है, श्वास की बीमारी हो सकती है, पाचन संबंधी बीमारी भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर भी इनको जीवन में लगा रहता है, और पेट में ऐंठन की समस्या रहती है, एलर्जी रहती है इनको जीवन में, और जोड़ों में और टखनों में दर्द रहता है, और मानसिक तनाव भी रहता है क्योंकि अत्यधिक ज़्यादा सोचते हैं ये कुंभ राशि वाले, तो जिसके कारण ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और इनको वात संबंधी बीमारियां अधिक होने का खतरा रहता है, ऐसा सोचते हैं। और इनको कभी कभी जीवन काल में फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है, जैसे टीबी, इस टाइप की बीमारी वगैरह आमतौर पर होने की संभावना रहती है। तो ये मैंने आपको मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न वालों के विषय में जानकारी दी है। लेकिन ये लग्न तो इनके साथ, क्योंकि इनके अगर लग्न में ये बैठ जाए तो इनका जो जिसके लग्न में जो बैठा, जिसका लग्न जैसा होगा उसका मालिक वही होगा। अगर अंक 3 है तो उसका मालिक बुध है, और अगर अंक 7 है तो मालिक शुक्र है, और अगर अंक 11 है तो मालिक शनि है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब मैं आप पंडित गिरीश तिवारी आपको एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूं। वीडियो तो लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता उन्हें सब्सक्राइब करने में क्या तकलीफ है। और जबकि मैंने कई बार आग्रह किया कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, ताकि आपको आने वाली जो नई नई वीडियो हैं वो आपको मिल जाएं। फिर बाद में फ़ोन करके लोग पूछते हैं जी अगली वीडियो नहीं मिली, ये नहीं मिला। अरे भाई तुम सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है उसमें तुम्हारा? सब्सक्राइब करने से कोई तकलीफ थोड़ी होती है, उसे सब्सक्राइब कर दो। तभी तो मैं आपको जीवन के महत्वपूर्ण, मैंने कहा ना कि मैं आम ज्योतिषाचार्यों की तरह कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले दिन का भविष्य नहीं बताता। मैं तो आपको वो भविष्य बताता हूँ जो संपूर्ण जीवन के अंदर में आपके काम आएगा। और इन बातों को आपको आने वाले समय के बारे में मैं पहले ही संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब भी कीजिए और देखिए भी, और औरों को भी भेजिए कि वास्तविक रूप से ये जो जीवन का रहस्यमय लग्न के हिसाब से होता है वो कितना जीवन में व्यक्ति के महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार वह अपने जीवन का अच्छे से अच्छे ढंग से पहले से ही सोच समझकर कार्य करे। अब सबसे बड़ी बात यह कि अब आप लोगों के सामने में इतनी सारी बीमारियां मैंने इन ग्रहों के बारे में, इन लग्न वालों के बारे में बताई हैं, तो उसके लिए मैंने केवल आपको एक ही बात कही है कि पहले भी हमारे ऋषि मुनियों पे भी ये दशाएं आई, भगवान पे भी ये दशाएं आई, सब पर आई, लेकिन इनका समस्त जो उपाय है वो केवल एक ही उपाय है, वो है 9 ग्रह मंत्र, यानी ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसकी 2 माला सवेरे और 2 माला शाम को करके देखिए। जीवन का अगर आप हर लक्ष्य में ना संपूर्ण प्राप्ति कर लें तो आप कहना कि पंडित जी आपने क्या बात कही। कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता आप डेली मंदिर जाओ या आप दान पुण्य करो। भाई दान पुण्य तो वही आदमी करेगा ना जिसके पास सामर्थ्य है। अगर कोई हमसे बोले तुम दान पुण्य करो, हम क्या दान पुण्य कर सकते हैं? हम तो खुद दान पे जी रहे हैं। दान पे जी रहे मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्तियों से पैसा मांग रहे हैं। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे पास केवल अपने ही खाने के लिए भोजन है तो हम अन्य आदमियों को भोजन कैसे खिला सकते हैं? तो उसके लिए भी ऊपर वाला उसी प्रकार का व्यक्ति भेजता है जो उसमें सफल हो जाता है। इस पृथ्वी पर गरीब से गरीब आदमी है, इस पृथ्वी पर अमीर से अमीर आदमी है। और दान पुण्य का आनंद तभी आता है जब आपके पास में संपूर्ण रूप से सामर्थ्य हो।
ना कि उधार लेके दान करो। उधार लेके दान करना भी महापाप है। उधार लेके कभी दान नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है किसी को खिलाने की, देने की, किसी की सेवा करने की, तो आप करिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। केवल अपना अपना भला तो कीजिए। कम से कम इन ग्रहों ने जो आपको एक चक्रव्यूह में बांध रखा है, उस चक्रव्यूह से तो बाहर निकलिए। इसीलिए जो है मेरी वीडियो जो है अपने आप में एक विशेष वीडियो होती है, और मैं हर वीडियो में अपने आप में एक विशेष जानकारी भी देता हूँ। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ, और प्रभु से, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन सुखमय, संपन्न और आनंदमय रहे, और जीवन में हर प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति हो। और आपको ये सुख केवल इन ग्रहों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, ना कि अपने व्यक्तिगत कर्तव्य से आप सोचें कि हम पालें। ऐसा नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े रईस भी देखे और बहुत बड़े बड़े गरीब भी देखे। तो जिसके ऊपर में इन ग्रहों की मेहरबानी हो जाती है या इनका आशीर्वाद मिल जाता है, वो जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जिनको इसकी प्राप्ति नहीं होती है, वह धरातल पर भी मिल जाता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यही जीवन का सबसे सत्य बात है। और इसको ध्यान में रखते हुए फिर कहूँगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जो है अन्य लोगों को भी भेज दो, ताकि उनको भी इस जीवन का रहस्य का पता लग जाए। ये मुद्रिका पहन लो, ये कर लो, ये सब बेकार की बातें हैं। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें आपके भाग्य को बदलने से, आपके भाग्य को जो बदल सकता है वो केवल ये 9 ग्रह ही बदल सकते हैं। इस बात को अपने जीवन में एक रुमाल में गांठ बांध के रख लीजिए। क्योंकि मैं भी आपको बता सकता था ये नग पहन लो, ये नग पहन लो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहता। मैं स्वयं 9 ग्रहों की सिद्धियों को प्राप्त करता हूँ, जिसकी वजह से इस 75 साल की उम्र में भी हमारी तंदुरुस्ती बनी हुई है। और मैं कुंडली देखने का किसी से कोई 1 रुपया नहीं लेता हूँ, और ना ही मैं कोई डिमांड करता हूँ। हाँ, अगर एज ए दक्षिणा के रूप में कोई जन्मपत्री दिखाता है, उसकी जो कोई मन में इच्छा हो तो वो दे सकता है। और अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है, उसके पास नहीं है देने के लिए, तो वो भी हमारे लिए एक शिष्य के समान ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसके साथ वीडियो देखने का अत्यधिक आप लोगों को लाभ भी मिलेगा और हमारा आशीर्वाद भी मिलेगा। धन्यवाद।